Good morning to all of you. Myself Rajiv Ranjan. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about class 10th chapter 2 Nationalism in India. हिस्ट्री का चैप्टर है जिसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक लाइन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। टुडे इज रीडर, टुमारो विल लीडर। अगर आप आज क्या है, रीडर है, तो कल आप क्या बनेंगे, लीडर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। बेसिकली हम इस चैप्टर की स्टार्ट कहां से होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। ये कहां से स्टार्ट हुआ था, तो यूरोप से। यूरोप से क्या होना स्टार्ट हुआ था कि ये नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन जो था वो स्टार्ट हो चुका था। यूरोप के लोग किससे परेशान थे, यूरोप के लोग जो परेशान थे किससे, अपने राजा से परेशान थे। क्योंकि यूरोप में क्या था, मोनार्क था। और जैसे मान लीजिए फ्रांस में क्या था, लुइस 16 बहुत लोगों को परेशान करके रखा था। तो यूरोप के लोगों जो थे वो मोनार्क से क्या थे, परेशान थे। तो परेशान थे ना, तो वो क्या चाहते थे कि हमारा एक नेशन स्टेट हो, हमारी सब कुछ क्या हो, हम सबको इक्वल राइट्स हो, लोग ये चाहते थे। तो वहां पे क्या हुआ कि नेशन स्टेट बनना स्टार्ट हुआ था। चैप्टर 1 में आप पढ़े थे, यूनिफाई करवाया गया इटली को, जर्मनी को। ठीक है, इन सब को क्या किया गया, नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब नेशन स्टेट बनना स्टार्ट हुआ। तो नेशन स्टेट तो बना लिए, लेकिन उसके लिए लोगों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ कर रखेंगे ना, नहीं तो फिर कल क्या होगा, उसकी सेंटिमेंट्स अलग हुई, उसके फिर क्या होगा, वो देश टूटता चला जाएगा। तो उसीलिए जब फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट स्टार्ट होता है, तो चेंजिंग इन पीपल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वेयर व्हाट एंड डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब लोगों को एक साथ हम जोड़ करके कैसे रखेंगे। तो उसके लिए हम उन लोगों ने क्या किया, न्यू सिंबल्स लाए। मतलब एक मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक झंडा है, तो उसी तरह से उन लोगों ने न्यू सिंबल्स लाए, आइकन्स लाए, न्यू सॉन्ग्स लाए। जैसे मान लीजिए कि सॉन्ग्स में हमारे यहाँ नेशनल एंथम है जन गण मन, उसी तरह से फ्रांस का भी नेशनल एंथम है, जर्मनी का भी अपना क्या है, नेशनल एंथम है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, हम एक भारत माता बनाते हैं, तो होता है ना कि हम फादर एज ए मदर कंसीडर करते हैं। तो यूरोप वाला क्या कंसीडर करते हैं, फादर कंसीडर करते हैं अपने लैंड को। तो उसी तरह से यहाँ पे आइडियाज, नए नए आइडियाज क्या होने लगे, लिंक्ड होने लगे। रिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज, एक कम्युनिटीज की अपनी बाउंड्री क्या होने लगी, रिफाइन होने लगी। पहले क्या था, बाउंड्रीज रिफाइन नहीं था। जैसे मान लीजिए कि ये एक राजा का टेरिटरी है, ये एक दूसरे राजा का है, उसने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया, कोई एक जीता तो ये पूरा कैप्चर कर लिया एक राजा ने। तो वो चीज पहले था। अब जब नेशन स्टेट बनना हुआ तो बाउंड्री भी क्या होने लगी, डिफाइन होने लगी। मतलब कि बाउंड्रीज ये आपका है, आप इस बाउंड्रीज में, आप अपने इस बाउंड्रीज में रहेंगे, आप अपने इस बाउंड्रीज का अपना क्या होगा, नेशनल फ्लैग होगा, सॉरी नेशनल सिंबल होगा, फ्लैग होगा, आइकन्स होगा, न्यू सॉन्ग्स होगा। तो इस तरह से क्या होने लगा, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। आई होप कि आप समझ रहे हो कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हुआ, तो यूरोप से स्टार्ट हुआ। लेकिन बात यह है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में तो मोनार्क नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग भी क्या थे, परेशान थे। तो एक सवाल के साथ ये चैप्टर को स्टार्ट किया गया है एनसीईआरटी बुक में। और हम ये कहेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठे, ये फर्स्ट पैराग्राफ था जिसको हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाउ डिड दिस कॉन्शियस इमर्ज इन इंडिया, इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ नेशनलिज्म की फीलिंग्स, इसके बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि नेशनलिज्म इन इंटीमेटेड कनेक्टेड द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। अब सवाल ये है कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स क्या है। थोड़ा सा आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, चैप्टर 2 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई थी, हमारे यहाँ इंडिया में आई थी। जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, ब्रिटिश है, ये है हमारे इंडिया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1600 में क्या हुई थी, वो आई थी। इन द पर्पस क्या था इनका, इन विच पर्पस, तो ट्रेड के पर्पस से वो क्या की थी, इंडिया में आई थी। और इंडिया में आकर के उन्होंने क्या किया था, अपना रूल्स को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे। जैसे
बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो सबसे पहले बंगाल को क्या किया, कब्जा किया, उसके बाद धीरे 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 पूरे इंडिया में कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद अपने रूल्स और रेगुलेशन लगाने स्टार्ट कर दिए, किस पे, इंडिया पे। तो वो कौन से गवर्नमेंट हो गए, वो गवर्नमेंट हो गए कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब आप समझ में आ गए, जब कोई देश दूसरे देश पे अपना रूल्स और रेगुलेशन को लगाता है, या वो अपने, जैसे इंडिया को ब्रिटिश ने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था, तो वो इंडिया को क्या बना के रखा था, कॉलोनीज बना के रखा था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे सवाल क्या था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मतलब या फिर एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट पहले समझते हैं। जब ब्रिटिश हमारे पे क्या बना के, ब्रिटिश ने क्या बनाया, इंडिया को कॉलोनीज बनाया, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट हो गया। मतलब हमारे लिए वो क्या हुआ, विरोधी हुआ। मतलब हम उसकी, दूसरे देश का आदमी आकर के हमारे पे अगर रूल्स और रेगुलेशन करता है तो हमारे लिए क्या होगा, एंटी होगा ना, हमको परेशान कर रहा है। तो उसी तरह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होता है। जब एक देश दूसरे देश को अपने अंडर में रखता है और उसके सारे रिसोर्सेज को यूज करता है, अपना रूल्स और रेगुलेशन उस पर थोपता है, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉलोनीज गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश ने इंडिया को क्या बना के रखा था, कॉलोनीज बना के रखा था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे, लोग क्या थे, एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट से क्या थे, परेशान थे। मतलब हम पे ब्रिटिश क्या किया है, कॉलोनियल बना के रखा है, तो हम क्या है, ब्रिटिश से परेशान है। तो परेशान है तो हम भी परेशान, आप भी परेशान, और भी लोग क्या था, परेशान थे। सब लोग का जो परेशानी का जड़ था क्या था, ब्रिटिश था। मतलब दुश्मन एक ही था, लेकिन परेशानी सबकी क्या थी, अलग अलग थी। जैसे मान लीजिए कि कोई का कॉटन मिल्स है, तो मिल्स वाले अलग परेशान है, फार्मर्स अलग परेशान है, तो परेशानी सबकी अलग अलग थी, लेकिन दुश्मन हमारा क्या था, एक था। ठीक है, तो यही नेक्स्ट टाइम लिखा गया, पीपल बिगेन डिस्कवर देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल विथ कॉलोनिज्म। मतलब लोग क्या थे, स्ट्रगल करना, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट से परेशान थे, तो उसके विरोध में लोगों ने क्या किया, आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। एक मिनट थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यूरोप में मोनार्क था, मोनार्क से लोग परेशान थे, तो वहां पे नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। हमारे यहाँ मोनार्क नहीं था, हमारे यहाँ क्या था, दूसरी कंट्री हमारे पे क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, तो हम उससे परेशान थे। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, उसके लिए, नेशनलिज्म के लिए, लोगों के लिए क्या आया, देशभक्ति के लिए। मतलब हम दूसरी की बात क्यों मानेंगे, हम अपना रूल्स रेगुलेशन हम खुद ही सेट करेंगे। बात समझ में आई। यहाँ मोनार्क से परेशान थे, यहाँ हम लोग ब्रिटिश से परेशान थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट से परेशान थे। ठीक है, each class and group felt the effect of colonialism differently, their experience were varied। मतलब सबका एक्सपीरियंस क्या था, अलग अलग था, डिफरेंट था। मतलब हमने अभी बताया कि कॉटन मिल्स के लोग अलग परेशान थे, फार्मर अलग परेशान थे, मतलब पीजेंट्स अलग परेशान थे, प्लांटेशन वर्कर अलग परेशान थे, सबकी परेशानी अलग थी, लेकिन दुश्मन हमारा क्या था, एक था। इनेमीज जो हमारा क्या था, वो एक था, कौन, ब्रिटिश। नेशन फॉर फ्रीडम वेयर नॉट ऑलवेज द सेम। मतलब सबकी फ्रीडम, सब चाहते थे कि हमारा क्या हो, नोशन या नेशन जो हमारा कंट्री क्या हो, वो फ्रीडम हो, मतलब आजाद हो। वेयर ऑलवेज नॉट सेम, मतलब सबकी परेशानी क्या थी, अलग अलग थी। इसी बीच में क्या होता है कि अगर कोई आ करके अगर हमें क्या करता है, बताता है कि नहीं दुश्मन एक है, सब एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो क्या होगा, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि हीरोज की क्या होती है, एंट्री होती है। सबसे पहले क्या आता है, जैसे गांधी जी आते हैं, तो उसके बारे में हम अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उन्होंने कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स बहुत सारे चलाए। और भी लीडर्स हैं, मतलब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में क्या करेंगे, सीआर दास, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आगे के चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था आपको समझ में आया होगा। एक बार समराइज कर देते हैं कि यूरोप के लोग मोनार्क से परेशान थे, हमारे यहाँ लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या चाहते थे कि मोनार्क खत्म हो जाए और नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो। तो लोगों, जब नेशन स्टेट का जब हम फॉर्मेशन किए, तो लोगों को आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो नए न्यू सिंबल्स लाए, आइकन्स लाए, न्यू सॉन्ग्स आया। उसी तरह से हर कंट्री में क्या होने लगा, ये सब चीज आने लगा, लोगों को आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है या ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था आपको समझ में आ चुका होगा।
थैंक यू वेरी मच।